न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूँ बिलाल बाली। ज़िला रामबन से आज दिन की अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज माह सियाम का 16वां दिन है और आज इसी माह सियाम की तीसरी जुमा है। लोग जोक दर जोक मसाजिद में पहुँच रहे हैं और आज इस जुमा की फ़जीलत से जो है बहरामंद होने के लिए पहुँच रहे हैं और माह सियाम की बरकतों से जो है महजूज़ हो रहे हैं। यकीनी तौर से माह सियाम का जो है एक पड़ाव ख़त्म हो गया है, यानी 15 दिन मुकम्मल हो गया है, 16वां दिन है। तो आधा महीना जो है वो मुकम्मल हुआ चाहता और अभी बाकी आधा सफ़र बाकी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों की तरफ रुख कर रहे हैं और इबादत में अपना वक्त गुजार रहे हैं ताकि वो अल्लाह का वो कुर्ब हासिल कर सके, जिस मकसद से माह सियाम को जो है मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया है। तो इस दौरान जो है मुसलमान जो है कुरान की तिलावत हो, इबादत हो, नवाफिल हो, नमाज हो और तरावी जो है उसका एहतमाम करते हैं और अल्लाह से दुआएँ मांगते हैं। तो इसी सिलसिले में जो अगला पड़ाव है वो 20 माह सियाम से शुरू होगा, जिसमें जो है लास्ट के 10 दिनों में जो है एतकाफ़ में बैठा जाता है और हर मस्जिद में, हर गली मोहल्ले की मस्जिद, हर जामे मस्जिद में जो लोग जो है एतकाफ़ करते हैं। एतकाफ़ का मतलब होता है कि अल्लाह के घर में पनाह लेना और आखिरी 10 दिनों में जो है वहाँ पर बैठकर जो है इबादत में अपना वक्त गुजारना और अल्लाह से जो है खुसूसी दुआएँ करना। इसमें जो है हर मस्जिद में इंतज़ाम होता है, लोग मस्जिदों में बैठते हैं, उनके खाने-पीने का इंतज़ाम जो है मोहल्ले के लोग करते हैं, जब वो मसाजिद में बैठकर जो है अल्लाह की इबादत करते हैं। इस दौरान जो है ताक रातों का भी जो है ख़ास ज़िक्र होता है, जिसमें जो है शब कद्र को ढूँढा जाता है, जिस शब कद्र के लिए जो है कहा जाता है कि वो हज़ार रातों से बेहतर जो है अफ़ज़ल इबादत वाली रात है, उसकी तलाश की जाती है और वो 21, 23, 25, 27 और 29 की रात को जो है लोग जो है मसाजिद में शब बेदारी करते हैं और ख़ास इबादतों का एहतमाम किया जाता है और अल्लाह से दुआएँ माँगी जाती है। तो माह सियाम का सफ़र जो है धीरे-धीरे जो है अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। 15 दिन गुज़र गए, आज 16वां दिन है और माह सियाम का तीसरा जुमा भी है आज है। तो लोग जो है बड़ी तादाद में मस्जिदों में पहुँच रहे हैं और अल्लाह से जो है दुआएँ माँग रहे हैं और नमाज़ों में, इबादतों में जो है अपना वक्त गुजार रहे हैं, ताकि इस माह सियाम की जो है मकासद और इस महीने की मुबारक घड़ियाँ है, सबको जो है इसको जो अपने साथ लेके जाना चाहते हैं और उनसे महज़ूज़ होना चाहते हैं। वहीं ज़िला रामबन से अहम खबर ये भी है कि सब डिवीज़न गूर इलाके में जो है गुज़श्ता दिनों जो है एक पुरस्रार कत्ल का वाक़या पेश आया है। एक 26 साला खातून की जो है वो डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद जो पूरे इलाके में जो है अफ़रा-तफ़री का माहौल छा गया। पुलिस ने जो है फ़ौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए वहाँ पर एफ़आईआर दर्ज किया था। उसके बाद जो है एसएसपी रामबन ने ये भी कहा कि उन्होंने सिट जो है वो बिठाई है। तो जो इस कत्ल के मामले को जो है जो कहा जा रहा है, क्योंकि गला कटा हुआ मिला है उस खातून का, तो इस सिलसिले में जो है पुलिस ने जो एक सिट को कॉन्स्टिट्यूट किया है और सिट के ज़रिए जो है तमाम तर पहलू को जो है बारीकी से देखा जा रहा है और उनको जाँचा जा रहा है। क्योंकि कल के दिन में हमने देखा कि गूल के लोगों ने जो है प्रोटेस्ट भी किया, गूल बंद मार्केट रखी गई थी। आज भी जो है तकरीबन लग रहा है कि जुमा के बाद में जो है लोग एहतजाज कर सकते हैं। लोगों का यही मुतालबा है कि इस वाक़ये की जो है गैर जानिबदाराना जो है तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जो हकीकी मुल्ज़िम है उन्हें जो है कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि समाज में इस तरह का जो कत्ल और ये इस तरह की जो बिद्दत है उनसे बचा जा सके। और ये इस इलाके में जो है पूरे गूल इलाके में जो है इस वाक़ये ने सबको झंझोड़ के रख दिया है कि किस तरह से जो है एक खातून की जो लाश मिलती है और उसके बाद जो है पूरे इलाके में खौफ और गम का जो है माहौल देखने को मिला। लोगों ने बहुत गम का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ऐसे समाज मुखालिफ अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ये जुर्रत न कर सके कि किसी की जान ले सके। वहीं मौसम और हाईवे के हवाले से हम अपडेट यही है कि मौसम में जो है तब्दीली के इम्कानात है। कल के बाद में जैसा कि एमईडी ने प्रेडिक्ट किया है कि 6-7 के बाद में जो है हल्के बादल छा सकते हैं और कई मकामात पर हल्की बारिशें भी हो सकती है। लेकिन आज तक जो है मौसम ड्राई था और आज के दिन में मौसम ड्राई है, खुली धूप है, हल्के-हल्के बादल आसमान में छाए हुए हैं और दर्जा हरारत में भी लगातार हम देख रहे हैं कि इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है। मामूल के दर्जा हरारत से ज़्यादा दर्जा हरारत ज़िला रामबन के अतराफ़ में रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसी तरीके से जम्मू और कश्मीर में भी दर्जा हरारत में काफ़ी इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है, जो यकीनी तौर से तशवीशनाक है, क्योंकि मौसम सरमा में उस तरह की बर्फ़बारी, बारिशें नहीं हुई और उसका असर जो है मौसम गर्मा में अक्सर होता है, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कहीं न जो चश्मे हैं, कुदरती चश्मे हैं, उनमें पानी में कमी वाक़ई हो जाती है, जिसकी वजह से पीने के पानी की जो है अक्सर जो है दिक्कतों का सामना आवाम को मौसम गर्मा में करना पड़ सकता है। ताहम आने वाले दिनों के लिए खुशआइंद बात यह है कि मौसम में तब्दीली के इम्कानात है, हल्के बादल छा सकते हैं, हल्की बारिशें हो सकती है और उसके बाद फिर से जो है 10 के बाद फिर से मौसम ड्राई रहने का अंदेशा जताया है एमईटी ने। हाईवे के एतबार से हम अपडेट यही कि हाईवे पर जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही जारी है, दो तरफ़ा ट्रैफिक चल रहा है। जैसा कि ट्रैफिक पुलिस हर दिन एडवाइज़री जारी करती है कि जब भी अपने सफ़र का प्लान करना है, आपने पहले मौसम की और हाईवे की एडवाइज़री को देखना है, ताकि सफ़र में जो आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जब आप सफ़र कर रहे हो, इस दौरान आप लोगों ने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी है, ताकि आपके सफ़र में जो है कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो न्यूज़ 18 आपको हर दिन मौसम, हाईवे और दीगर अहम अपडेट से आपको रूबरू करवाता है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ।